युवा साथी, गांव के बहुत और माता बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। बहुत बहुत आभार आप सबका। हम आज आपको आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। वास्तव में जैसा कि अभी सरपंच साहब ने बताया कि विकास के मामले में इस मुंद्री पंचायत में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी है। और जो जन कल्याणकारी योजना है उसमें चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे समतलीकरण हो, चाहे कुआं गहरा करने का काम हो, ये सारे काम ग्राम पंचायत के मार्फत आप तक पहुंचाने का काम किया। और जो रह गए उनको भी हम आगे पहुंचाएंगे। जैसा माता बहनों को मालूम है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको गैस की टंकियाँ मिली है। और जो बहनें अभी रह गई है उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपका जाति प्रमाण पत्र बना के सरपंच साहब को दे देना। 15 दिन या 1 महीने में आपके पास गैस की टंकियाँ हम और पहुँचा देंगे। इसलिए विकास के मामले में कोई कमी नहीं है। जितना विकास हुआ आप लोगों ने एमएलए साहब को आशीर्वाद दिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि 2013 में हमारे एमएलए साहब 13,762 वोट से जीते थे। और अभी जो विकास के काम करवाए आप सबका प्रेम मिला। इस बार 18,707 वोट से आप विजय हुए। वास्तव में मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा। चुनाव के दिन मैं यहाँ आया था। वास्तव में जैसे सरपंच साहब ने कहा कि युवा साथी जिस तरीके से काम कर रहे थे, परंतु जो बुजुर्ग थे उनका आशीर्वाद देखा मैंने। बुजुर्ग भी जो हमारे इसके जो उनका आशीर्वाद हमको मिला, मैंने उस दिन ऐसी टीम लगी हुई थी, एक एक मत लाकर पेटी में डलवा रही थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मैं उन सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे और आपके आशीर्वाद से हम जनता की सेवा करें और विकास के काम अच्छे करें। ऐसा आशीर्वाद आपसे हमको मिलता रहे। मैं माता बहनों को भी कहूँगा कि आपका पूरा आशीर्वाद हमको मिला है। हम विकास में कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे। विकास के साथ में आपकी कोई भी व्यक्तिगत कोई समस्या हो तो उस समस्या के बारे में भी आप बताना। उस समस्या का भी हम समाधान करने की कोशिश करेंगे और समय मिलेगा और बात करेंगे। आज हम आपको आभार व्यक्त करना चाहेंगे युवा साथियों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने वास्तव में दमखम लगाकर 751 वोट से यहाँ से प्लस दिलाया। ऐतिहासिक जीत है अपनी। आभार व्यक्त करूँगा और विशेषकर सरपंच साहब और हमारे मार्गदर्शक और मुझे जो आशीर्वाद देते हैं आप हमेशा चुनाव में। वास्तव में आज आपकी इतनी तकलीफ होते हुए आप यहाँ से टेम्पो किराया करके मेरे को आगे बताया वहाँ कमजोरी है, वहाँ कमजोरी है, वहाँ ये है, वहाँ आप जाओ। आपका मार्गदर्शन मिला और उसको मैंने संभाला है। ऐसा नहीं कि आपने कहा इधर सुना इधर निकाल दिया, मैंने संभाला उसको। अगर नहीं संभालते तो वो बहुत गहरा खड्डा पड़ जाता। जो चीज़ आपने कही मैंने तुरंत उसको जाके संभाल के, वास्तव में ऐसू का आशीर्वाद देता है और आपने मुझे मार्गदर्शन दिया। वास्तव में आपके मार्गदर्शन के अनुसार हम चले, उसकी वजह से आज कमल का फूल खिला और एमएलए साहब पुनः चुनाव जीत के आए। एक बार पुनः मैं सभी माता बहनों का, मेरे बुजुर्गों का और युवा साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद। जय भारत। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजा दो ताकि पंचायत से आप लोगों की मेहनत से 751 वोट से पंचायत जीत के एमएलए साहब और प्रधान साहब की झोली में डाला। उस आपकी ताकत से एमएलए साहब इतने वोटों से जीते। अब मैं आदरणीय हमारे एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी मुंद्री पंचायत की जनता को आशीर्वाद स्वरूप और धन्यवाद भी उद्बोधन देवे। भारत माता की जय। आज ग्राम पंचायत मुंद्री के इस अटल सेवा केंद्र में आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए पधारे हुए हमारे सभी के जन जन के लाडले और गिरवा के प्रधान तगत सिंह जी सकताव साहब, जिला के जिला मंत्री, मंडल के प्रभारी भाई दुर्गेश जी शर्मा साहब और हमारे लोकप्रिय यहाँ के मंडल के अध्यक्ष भाई दिनेश जी दाभाई साहब और महामंत्री भगवती जी तेली साहब और हमारे यहाँ के लोकप्रिय पूर्व सरपंच मेरे बड़े भाई जिन्होंने एमएलए का भी चुनाव लड़ा, ऐसे मेरे पिता तुल्य बड़े भाई केशु जी मीणा साहब और छोटे भाई यहाँ के लोकप्रिय सरपंच भाई पूनम जी गमेती साहब, उप सरपंच साहब और हमारे पूर्व सरपंच भाई रामलाल जी भगोरा साहब, लीला राम जी, लक्ष्मण जी और लालू राम जी और हमारे मीडिया के दोनों गोविंद जी और इनके साथी
और सभी मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आपका धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ पे आपके चरणों में हाजिर हुए हैं, क्योंकि 2013 में आपने हमारे को भारी मतों से जिताकर भेजा, तो हमने आपके हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहे, चाहे ये गौरवपथ हो और चाहे हमारी छोटी उंदरी से लेकर उस आगे पुलिया और रोड का निर्माण हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे हमारे दीनदयाल ज्योति योजना से लाइट का हो, हमारे रतनलाल जी शहीद हुए उनके घर पर लाइट लगाने का अगर किसी ने हिम्मत की तो भारतीय जनता पार्टी ने की, और हर घर में लाइट लगाने का बीपीएल परिवार के यहाँ सरपंच साहब और कोई बाकी तो नला फला बाकी रह गया, काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, दो बाकी है, लाइट वाला। तो आप मेरे को याद दिलाना, अभी से आज ही याद दिलाना, आज ही बात फोन किया, वो अभी नला फला बात लड़ रही है सर, आड़ में चल रहा है ये फांदा काम तो चल रहा है ना। हाँ। वो भी हम हाँ नला फला में अब तुरंत करवा देंगे। हाँ तो रोड का भी आपके वहाँ पर दे दिया सर, लेटर पेड दे दिया है। ये तो दिया, आबादी कितनी ग्रेवल की हुई है, है? रोड कच्ची गई हुई है, वहाँ एक पुलिया टूट गई, वो वापस दिए हमने वापस। उसका आपके नला फला वाली रोड का पुलिया टूट गया, उसको भी अभी ये जो कागज आपके बहुत सारे दिए हैं, हाँ जी, हाँ ये भी दिया, ये सभी दिया है, मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, मगर ये सारे कागज आपके पास सरपंच साहब अपन मिल बैठ के इसमें किसमें क्या कर सकते हैं उसको तुरंत प्रभाव से इस समस्या का समाधान आगरे वाली पुलिया में तो पीडब्ल्यू का दे रखा है, 15 लाख का एस्टीमेट बना के दे रखी है, लंबी पुलिया वो। हाँ तो ये अपन मिल बैठ के इसका समाधान करेंगे। आप लोगों ने इतना भारी मतों से स्कूल के लिए 1 लाख की घोषणा कर दो, बता देंगे स्कूल के लिए बोर फला, ये डागल फला, नहीं डागल फला बोर फला के डबल स्कूल रिपेयरिंग करनी है ना, वो तो हो गई ना अपने, बोर फला वो करके आए ना, लाल जी के वहाँ पे वो करवा देंगे, बोल के भी तो आए थे। वो तो करके आए ना अपन, हाँ वो तो एक वो तो आ भी गया होगा वो भी। आइए वो तो आ गया, नहीं, बोर फला वाला तो मैंने दिया था मेरे कोटे से, वो तो मंजूर भी हो गया, वो तो अपन काम अब चालू तुरंत करके काम चार चालू साल कर लगी। देंगे। वो जो मैं देख के आया था के अंदर, वो तो पास हो गया, वो तो हो जाएगा। डागल बड़ा कौन है? डागल बला के कौन है? डागल आज खड़ा करो, डागल वाले आपके स्कूल की रिपेयरिंग के हुआ कहीं नहीं है, बैठो बैठो बैठो, कहीं नहीं है। दाखिल बला के लिए 1 लाख रुपए का प्रधान साहब के कोटे से आपके कंप्लीट हो जाएगा, लिख के देना, ये दे दिया और आपके लेटर पेड पे दे देंगे। और भी आपकी छोटी मोटी समस्या का सारा अपन समाधान करेंगे। आपने इतना भारी मतों से 24-25 घरों की बस्ती है, बच्चे दूर पढ़ने की कोई सुविधा ही नहीं, आंगनबाड़ी और नहीं स्कूल, तो माँ बाड़ी का करवाएंगे, आंगनबाड़ी जो भी होगा तो अपन आप लिखे देना, इसका भी अपन इंतजाम करेंगे। हम केवल और केवल आपका आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, और आपकी जो भी समस्या है उसको मिल बैठकर हम सरपंच साहब, प्रधान साहब और हम मिल बैठकर इसका समाधान करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से एक कार्यकर्ता को आपने डबल मौका दिया, दोबारा मौका दिया, इसके लिए केशु भाई का और हमारे सरपंच साहब का और सभी मेरे माता पिता और मेरे युवा साथियों का आभार व्यक्त करके मैं चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे को जो शक्ति दी है इस पे मैं खरा उतर कर आपकी सेवा करके आपका कर्जा उतारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मोदी लाओ देश बचाओ, कमल के फूल पे मोहर लगाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए कांग्रेस ने अत्याचार, अंग्रेजों से ज्यादा किए कांग्रेस ने अत्याचार। पीएम होंगे नरेंद्र भाई, आउट हो जाए कांग्रेस आई, छुटा कांग्रेस का पसीना है। मोदी जी ने कांग्रेस का किया मुश्किल जीना है, मोदी जी ने कांग्रेस का किया मुश्किल जीना है। मोदी लाओ
देश बचाओ, कमल के फूल पे मोहर लगाओ, देश का होगा बेड़ा पार अंग्रेजों से। वही अपने विधायक जी हैं, वही अपने प्रधान जी हैं, लेकिन फिर इस सरकार के नए चुने गए हैं। इसलिए इस मेवाड़ की धरती पर जहां माई मरोड़ में अरावली पहाड़ पर महाराणा प्रताप भी यहाँ ठहरे थे और उन्होंने भी घास की रोटी खाई थी इस अपने मरोड़ में। चलो बाबा बाबूजी की, चलो बाबा बाबूजी की, चलो नरेश्वर महादेव की, चलो नरेश्वर महादेव की। आज अपने बीच में प्रधान जी, विधायक महोदय, अपने नादेश्वर जी मंडल के अध्यक्ष जी और पूर्व पंचायत प्रतिनिधि और अपने मंडल के महामंत्री भाई भक्तिलाल जी तेली साहब, वालपंच साहब, यहाँ चुनाव के प्रभारी जी, यहाँ के हमारे रहने वाले निवासी कन्हैयालाल जी, भक्तिलाल जी और लारे पधारे हुए सम्मानित मंच, मैं सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि बधाई देना चाहता हूं कि आप कार्यकर्ता ने जोर शोर से पई पंचायत में कम से कम, मैं कहता हूं कि अपना पूर्व में 830 का खड्डा था, उसको बढ़ते बढ़ते 83 पे आकर रोक दिया। इसलिए मैं चाहता हूं, और ये मैं भाई साहब को, प्रधान जी को कहना चाहता हूं, 83 पे क्यों रोका? 83 पे इसलिए रोका कि दरवा वाला नल सब डर जाएंगे और रहने वाले पाछे रह जाएंगे, इसलिए 83 पे रुके, हम सब डर जाएंगे। तो इसलिए डरने का मामला है ये। और केंद्र में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। जो भी आज कहता हूं कि मोदी जी का काम देख करके मेवाड़ के अंदर अपना काम हुआ है, जो आप सोच लीजिए। मैं बधाई देना चाहता हूं कि यहां पर प्रधान जी ने, एमएलए साहब ने जो कार्य किया है, जो वोट जो दिए हैं, कार्य को, काम को देख के किए हैं। तो मेरा कहना है कि मैं पहले तो स्वागत करना चाहता हूं या बोल दूं, मेरे को बोलने का होता है लेकिन स्वागत नहीं करूं, मजा नहीं आवे। मैं स्वागत के लिए पहले स्वागत हमारे यहाँ पूर्व पंचायत प्रतिनिधि श्रीमती करुलीबाई, जो विधायक महोदय के दुपट्टा उड़ाएं और सम्मान करें। मैं पीपलवास के मुखिया श्री नातूबा ननामा का कहता हूं कि वो भी गिरवा के प्रधान जी को दुपट्टा और माल्यार्पण कर सम्मानित करें। मैं श्री मेरे सुनाम में जोर शोर से कार्य करने वाले श्री मांगीलाल जी से अनुरोध करूं कि आप भी अपने मंडल अध्यक्ष जी का
दुपट्टा और माल्या योगा सम्मान करें। मांगीलाल जी जो पंचायत चुनाव में खड़े भी हुए थे, 600 वोट आए थे और इन्होंने जो इसकी पूरी टीम है, ऐसी टीम ने जोर शोर से इनके बूथ प्लस होने में खाली 54 वोट बनसे 54 वोट से पाचे रह गया, पूरा बूथ प्लस किया है। इसमें मैं अभी निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ महामंत्री जो रामपुर रहता है, रामपुर चौराहे पर रहते हैं और हर एक व्यक्ति का कैसा भी काम हो आदि में साथ देते हैं, उनके सम्मानित के लिए मैं शंकर महाराज को कहूं कि आप दुपट्टा और माल्या अर्पण स्वागत करें। इसी तरह हमारे प्रभारी जी को मैं श्री भगवती लाल जी निमावत को निवेदन कर रहा हूं कि हमारे चुनाव के प्रभारी जी को दुपट्टा और माल्या अर्पण कर रहे हैं। इसी तरह खेड़े के अंदर श्री नाना जी को निवेदन करूं कि हमारे जुझारू वार्ड पंच गायरी साहब का दुपट्टा घर माल्यार्पण करें। इसी तरह श्री कुबेरा भाई से निवेदन करूं कि हमारे धर्मा भाई जो सोगड़िया के रहने वाले हैं, इन्होंने भी यहाँ अपने जनजाति भाई में काफी मेहनत की है और सभी कार्यकर्ता का सम्मान करें। इसी तरीके से सोगड़ी से पधारे हुए मेरे मेहमान वार्ड पंच भी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं श्री गुरजी भाई को निवेदन करूं कि आप भी माल्या अर्पण कर स्वागत करें। फिलाराम जी मंडल मंत्री हमारा इस तरीके उप सरपंच पूर्व उप सरपंच हमारा देवीलाल जी को भी मेरे उप सरपंच शंकर भाई को निवेदन करूं कि आप भी माल्यार्पण करें और स्वागत करें। अब मैं हमारे इधर भैरव भाई पोल फलम में भैरव भाई से निवेदन करूं कि आप हमारे मेहमान रामलाल जी पूर्व सरपंच का 2 बार सरपंच रहे हैं, फिर भी समय समय पर अपने यहाँ आते रहते हैं, बांसवाड़ा पत्रिका में है, इनका भी स्वागत करें। ये मामापुर वाला भाई लेकिन बात कभी हो जाती है तो किसी को कहते हैं, मैं कहने गया गुरबन भाई कह रहे थे देवीलाल जी सरपंच साहब के स्वागत के एमएलए साहब से कहूंगा आप स्वागत करें। अभी किसी भाई जैसे मेरे उप सरपंच वगैरह माला में रह गए हैं तो फिर आप करना चाहते हैं तो प्रधान जी का स्वागत करें, देवीलाल जी भी, जो भी आप ऐसा है कुछ, हाँ उप सरपंच साहब को कर दो। अभी मेरे खूब कार्यकर्ता नक्का जी हैं और सभी कार्यकर्ता शंकर जी, मेरे 5 पोलिंग बूथ अध्यक्ष है, सभी कार्यकर्ता हैं, कोई एक करें। पूर्व पंचायत प्रतिनिधि करोली का भाई का स्वागत करें और शेर जी कन्यालाल जी का भी स्वागत मैं कर दूं, एक कर रहा लेकिन फिर भी आज कोई भी है भाई और कर ले, कोई नाराज नहीं है, अपन एक गांव के हैं, कोई रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कहना चाहता हूं कि काम के बारे में आपको बताऊं, 60 साल हो गई है इस कांग्रेस ने काम क्या किया, आप एक भी काम बता दो। मैं ज्यादातर पिपलवास वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि पिपलवास के अंदर कैसा भी सुना हो, एक भी वोट नहीं आता था, लेकिन फिर शंकर जी ला रहे थे, शंकर जी ने धीरे धीरे वोट देना शुरू किया, लेकिन पिपलवास में कांग्रेस ने एक भी काम नहीं कराया। स्कूल से लगाकर अभी तक का काम अपने भारतीय जनता पार्टी आई है तब काम हुआ है। चुनाव के अंदर एक वोट नहीं मिला, फिर भी करोड़ों रुपए की सड़कें
30 हजार की पानी की टंकी बनाई है और टंकी में भी अभी पानी वगैरह कनेक्शन करवा दिया है। कभी कोई शर्म नहीं आती। मैं उर्बन भाईगोन वगैरह किसी दूजा जी को उस आदमी भले आदमी ने कहा कि हवाबाजी की है। अरे हवा कई बाजी की, रात को पैसे आए ना हवाबाजी की, उस टंकी के पैसे कितने लगते हैं आपने देखे नहीं क्या? आप लोगों को सभी भाइयों को कहता हूं, इस कांग्रेस को आप बताएं कि काम क्या गया, काम गिनाओ तुम। खलिया में पैसे आने से आप सभी भाइयों का दिमाग बदल जाता है। आप अच्छा काम करके ला रहे, आपने पंचायत में वोट दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और कांग्रेस कार्यकर्ता को कैसे नजर आते हैं, आज मैं कह रहा हूं 22 दिन तक अगर उसने मीट की दुकान खोल रखी और कार्यकर्ता को कहा सुबह शाम जाओ दारू मीट खाओ। अरे यार गजब है। ऐसा करके मेरे परिवार का पापा बाबाजी बाबूजी को ले जाकर फोटो खींच दिया, हमारा भगोरू का नाम बदनाम किया। मैं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को चाहना गैस दर्ज होना चाहिए, वो खाता पीता नहीं है। पापा बाबूजी तो यूं करके जाके मैंने फोटो खींच लिया उसका, और ये लोग कार्यकर्ता खाते रहे। ये इनके राम में धर्म में और ये करम में। आज सरकार ने कर्जा माफ किया। मैं भाई साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे कोई इस कार्यकर्ता का कर्जा माफ नहीं किया। हम क्यों कर्जा हमको दिया ही नहीं, पैसे इन लोगों ने लिए और इन्हीं के माफ हुए। और ये लोग खा खा के कहते हैं मेरा काम नहीं हुआ। मैं आज इनके बेटे सभी के स्वरू को मैं दस्तखत करके देता हूँ। क्यों? खाते में नाम लिखा इनका हिस्सा ही, फिर भी मैं क्या मार सोरा देख जो दस्तखत करते हैं और फिर ये नया दिन आता है, रंग बदल लेते हैं, कणके जे बदले क्यों 2 हाथ में खाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 2000 उठा लिया, वो भी एक अलग जाके अलग फेंक रहा है, उसको शर्म नहीं आती है। मैं देखता हूँ वोट पड़ गया, उसको पाले करे जा जाके होटल में दारू पी के वापस आता है। मैं ये हमारे घर रामवास खजूरी जाने का एक ही रास्ता है। मैं ये केकर के नीचे बैठे रहते हैं 4-5 जने, ये कांग्रेस आएगी मेरे को कड़प रहेगी। अरे आई नहीं की, ये इनको कुत्तों को रोटी डालते हैं कांग्रेस वाला, ये पैसे हजम नहीं होते हैं। तो ये कुत्ता जब पूछ रही करता जो ये कांग्रेस ही हो, ऐसा नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है और काम करती रहेगा। आप एक एक काम देखो, इस पई के अंदर नलम में रोड कभी थी, इस केमरी में कोई रोड निकली क्या, इस नलम में रोड कभी निकली क्या, और खजूरी वाली रोड कभी निकली क्या, पिपरवा में 50 साल हो गए 60 साल हो गए, कभी रोड देखी क्या, कभी पानी की टंकी देखी क्या? आप 30 हजार लीटर की पानी की टंकी जो गिरोह में दूसरों पंचायतों में कम होगा। मैं सचिव को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये भी काम से डरते नहीं है। अभी क्या सचिव जी ने पहले कहा था कि यार क्या होने वाला, हमें को जो होगा जो ऊपर वाला करेगा वो होगा। ये गलत है यार, वही होता है। मेरा लाइन का पहला नंबर नाम आया है, ये आवाज मकान इन लोगों को सारों को लुटते हैं। आज आवाज आया है तो सरकार कैसा काम करा रही है? आज सरकार जीरो टेकिंग कर रही है। आपको जहां मौके पे डेली पैसा 30,000 दे रही है, साधन लेवल पे फोटो खींच रही है, आपको पैसे दे रही है, पूरा वन फोटो खींच रही है, पैसे आपके खाते में आ रहे हैं। आज खाना नहीं मिला, जरा कांग्रेस कह रही है कांग्रेस जाए। अरे कहाँ है? नहीं गए, भरोगे मत रहो, आपको सबको बेच के खा जाएंगे। आपको खबर होगा खट्टा फड़ी हाजिरी बनानी कैसे पैसे खाते हैं, उनको पच नहीं रहा है, इसलिए ऐसी तेजी कर रहे हैं। आप गरीबों को बता रहा हूं मैं, खो दाड़ा छोड़े रहा, एक दाड़ा धनी रहो। हवे कोरोना में गुजरी आटो का दो माई में गुट्टू वह कहानी है। 100 गाड़ी को बेचे यहाँ के चैनित वाला 1.5 रुपये किलो। एक दाड़ो अगर धनी रहो आयो, आपको बता दूं 60 बोरी खाओ और 13 बोरी शक्कर, 8 ड्रम केरोसिन पकड़ाना है। आज राशन की दुकान नहीं मिल रही है तो भला आदमी कह रहा है हमारे दुकान पड़ेगी। अरे माँ कहाँ ले रहे पड़ेगी यार, ईमानदारी से मेरी जनता का काम करो। जनता का काम सरकार 2 रुपये किलो कर दिए हैं, चैनीज वालों को बिना चैनीज वालों 2 रुपये किलो कर दिए हैं। सरकार क्या करे? ऐसे छोटे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं सरकार को कई कीधूं कई नजर नहीं आई उन्हें। मैंने आप लोगों को ठगना है, खाना है। गैस की टंकी के बारे में बता दूं, मैंने टंकी लाई है, 1000 रुपये ले रहे हैं, 200 रुपये ले रहे हैं, सब खरी टंकियां हैं, उसके बाहर भी पैसे ले रहे हैं। कौन मैडम ले रहा है? मेरे को समझ में नहीं बैठता है। अरे कटारा मैडम की तो दुकान है, एजेंसी है, ला के दे रही है वो तो। अरे गद्दार जरा पैसे का अभी खाओ नहीं पाबो होटल पे, अभी जाके जिमो, अभी कोई खाना खिलाता है दूंगा क्या? इन लोगों को ऐसा जवाब दो। मैं इतना कह के मेरी बात समाप्त करता हूँ। मैं ज्यादा बोलूंगा तो भाई साहब यूं कहेंगे बहुत ज्यादा बोल गए।
जय भारत, जय हिंद, कुछ कहा हो तो माफी चाहता हूँ। रहे हुए हैं, बिल्कुल काम में अनुभवी, 2 बार सरपंच भी बने हैं, फिर भी इन्होंने काम में कोई कमी नहीं रखी है। जीता था उन्होंने भी किया, हमको भी 2 बार मौका मिला, मेरे को हुआ वजह हमने भी किया है। ये आपको 2 बात करेंगे, आप ध्यान से सुने। रामलाल भगोरा। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, फूल सिंह मीणा जिंदाबाद, फूल सिंह मीणा जिंदाबाद, बेटे आगे बोल भाई, आगे बोल। गुलाब कटारिया जिंदाबाद, गुलाब चंद कटारिया जिंदाबाद। दोस्तों, हमारे लोकप्रिय मिलनसार नवनिर्वाचित विधायक फूल सिंह जी मीणा का मैं पई पंचायत का पूर्व सरपंच होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधान जी तकत सिंह जी सत्तावत साहब का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रभारी दुर्गे जी शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। मंडल अध्यक्ष दिनेश जी धवाई साहब का भी स्वागत करता हूं। भगवती लाल जी, अन्य पदाधिकारी गण, आप पधारे हुए मेरी माताएं, बहनें, भाभियां, भाइयां, काका, बाबा, प्यारे दोस्तों और युवा दोस्तों, आपका सबका स्वागत। 2018 का विदाई का भी आपको सबको राम राम, सबका अभिनंदन। देवीलाल जी ने सारा कह दिया विकास के बारे में, तो मैं तो आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि 1000 वोटों से माइनस में होते 800 वोटों पे 83 पे रहे। मेरे कुछ युवा साथी, मेरे गांव में भी 250 वोट गए, मैं लिस्ट देखी, उसमें मालूम पड़ा कि मेरे हमारे खेड़ा से भी 250 गए, वो नहीं जाते तो अपन 83 माइनस में नहीं रहते, 60-70 वोट नए गए इस बार हमारे गांव से। तो वो क्यों गए मेरे को पता नहीं, आप लोग जानते होंगे, मालूम तो थोड़ा थोड़ा है मेरे को इधर साइड से। अगर वो 60-70 वोट नहीं जाते तो 50 वोट प्लस हो जाते थे। अभी व्यक्तिगत तो झगड़े होते रहते हैं, व्यक्तिगत झगड़े बेट में निपटना, लेकिन 50 वोट पार्टी के जो वो नुकसान हुआ। सामने कांग्रेस की तरफ से आए, उनको विकास दिखता नहीं है। खजूरी से, बारापाल से खजूरी से कुमारे खेड़ा रोड आती है, भाजपा ने निकाली। अभी इधर गांव में आप किसी भी कोने में कहीं से जाओ, जो सड़कों का जाल बिछाया वो फूल सिंह जी मीणा ने बिछाया। जब टिकट मिल रहे थे, माननीय मीणा साहब से मेरी बात हुई, मीणा साहब वो ठंडे बोले, मेरे दिमाग में हो गया मामला गड़बड़ है, टिकट के दावेदार बहुत चल रहे हैं। मीणा साहब वो ठंडे बोले, मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा मामला मायूसी जैसा लगा। चुनाव हो रहे थे, मायूसी जैसा लगा। और चुनाव के 2 दिन तो पहले लगा, साड़ियां भी बांट रहे हैं, 2-2 हजार के नोट भी आ रहे हैं, दारू भी बंट रहा है, कार्यकर्ताओं को देख लेने की धमकियां भी मिल रही हैं। हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगे तो तुम काम के लिए आओगे, देख लेंगे, कई तरह की बातें। एक तो धन बल और जन बल, ये गरीब व्यक्ति वो करोड़पति भी नहीं, अरबपति, 2-2 करोड़ के, 5-5 करोड़ के तो बंगले दिल्ली और जयपुर में बन गए। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, कई मार्बल खदानों में भी उनके शेयर चल रहे हैं। तो उनको तो देखा कि एक बार और मौका आ गया तो फिर हवाई जहाज भी खरीद लेंगे, हम भी हरवंश सिंह जी बन जाएंगे, तो उदयपुर में घूमेंगे। लेकिन जनता को उन्होंने यहाँ का यही धूल चटा दी। उनके उदयपुर ग्रामीण में कोई किसी भी तरह का चुनाव लड़ने वाला नहीं देखता है। सरपंच का देखो तो भतीजा, और अगर जिला परिषद में देखते तो ननन, एमएलए देखते तो पिता, एमएलए देखो तो माँ, एमएलए बने तो ये नाम भी जावे तो उदयपुर ग्रामीण में सिर्फ 2 जनों का, 3 जनों का, इसको नहीं जिसको, इसको नहीं जिसको, लेकिन मिलना वहीं से ही है। खाली राम सिंह जी की बाड़ी में वहीं टिकट मिले, बाकी कोई नहीं मिले। इस वंशवाद लोकतंत्र में राजतंत्र कायम किया, इसको आपने यही खत्म कर दिया। धन्यवाद कहता हूं आप लोगों को। मैं तो और कहूं कि इनको एक बार टिकट और मिले तो फिर घटाओ, टिकट मिले इन्हीं को और हारे यही दूसरे को नहीं। मोहनलाल जी सुखेड़ा ने 17 साल राज किया,
उनका पोता वार्ड पंच का चुनाव हार गया सिटी में। एक बार जो मैंने देखा कि ये होती है राजनीति की गति, जो परिवाद और वंशवाद, इनमें अहमपना, अहंकारपना। घर पे जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे बाहर से कैद करते हैं, कौन आ रहा है, इसको मिलना है कि नहीं मिलना है, नहीं मिलना कहते हैं, अंदर नहीं है मैडम और भैया जी नहीं है, तो उनको काम लगा दिया। आपके घर पे धीरे धीरे बंद हो जाए, चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी, आपका अहंकार टूट जाएगा। रावण में भी अहंकार था, मैं नहीं मरूंगा, लेकिन उसकी नियत और नीति खराब थी, इसलिए वो मारा गया। नियत और नीति उसकी खराब। ये मिलनसार व्यक्ति, इनकी नियत साफ, और कभी नेता के रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप में सामने आए और इतना अच्छा काम किया। जनता ने जहां वोट नहीं मिलते हैं वहां वोट मिलने लगे, और प्रथम गिनती स्टार्ट हुई तो प्रथम राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक आप आगे ही आगे रहे। कहां गया? कटारा कटारा अटारा कटा और कटे गया। और वो कहावत कहते हैं अपने बागड़ी भाषा में कि भाई लोटी पानी मीठी वाणी, सबो प्यारे और सबरी प्यारी मीठी वाणी हमारे फूल सिंह की मीना की, और इस वाणी ने आपको जो उदयपुर ग्रामीण को पार करने में बहुत सहयोग किया। धन्यवाद, जय हिंद। और एक बार और कि जितने वोट अपन माइनस में हैं, 500 वोट प्लस कर दो आप भाई पंचायत में, तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा युवा दोस्तों को। नरेंद्र मोदी ने दुनिया में डंका बजाया है, अमेरिका को में जाकर के अमेरिका सैल्यूट मारता है आज नरेंद्र मोदी को, और पाकिस्तान अपने इन बरवड़ के पीछे कांप रहा है। कल भी टीवी पे देखा था, हाफिज सईद जो आतंकी है वो कांप रहा था, नरेंद्र मोदी मेरे ऊपर कब गोली चला देवे। ये अपने भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर कोई अपशब्द कहता है तो पाकिस्तान वाले तालियां बजाते हैं, और कांग्रेस पाकिस्तान के सहारे दिल्ली में सत्ता में कायम होना चाहती है, जिसको नाकाम अपन यहां से करेंगे पैसे, तब जाकर के नरेंद्र मोदी फिर दिल्ली में बैठेगा। धन्यवाद, जय हिंद। सुरेश पार की मंच पे आवे और इनको माला धन्यवाद दें। ये चुनाव का लीडर है, और एक नकाराम जी आप भी मंच पे आए कि नई टोली के युवा साथी, ये हमारे सभी काम के लीडर हैं, और भी मेरे खूब आए हैं, इसलिए आप बैठे यहाँ, आपको सम्मानित करें, आपका बधाई पात्र काम हुआ है आपका। मैं तहे दिल से आप भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजे आपने जो कमाल करके दिखाया इस तय के अंदर, उसको धन्यवाद पात्र है आप। अभी जो आपने बताया रामलाल जी ने, एक भाई ये लोग किस तरीके के हैं आपको हम कह रहे हैं, हम आपको कहते हैं हम भी कोई स्टोरी की है तो आप बता दो। मेरे को बापू कभी कभी कहते रहते हैं, गए सुनाम में वन्ना मीना के टाइम में भी हम एक कमरे में मीटिंग की थी, तो उससे भाई साहब को प्रधान जी को लगा कि बात सही है, ये लोग झूठ नहीं बोलते। मैं कार्यकर्ता को निवेदन करता हूं, आज मेरे मन में प्रधान जी के भी होगा और एमएलए के भी मन में होगा कि देवीलाल क्यों नहीं किया। मैं आज तक नहीं मिला हूं, मैं कार्यकर्ता से मिलूंगा तो लारे मिलूंगा, मैं अकेला नहीं मिलूंगा। अभी काम में आपके सामने मिला हूं मैं। श्री प्रधान जी ये यहाँ पर मंडल अध्यक्ष थे, उस समय टीम खड़ी हुई, अभी 4 मंडल बांट दिया अलग, 3 मंडल कर दिया अलग अलग। इस मंडल में इधर से अपन जीतते जीतते आए। दिनेश दवाई जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले समय में भी मेरा यही अध्यक्ष रहना चाहिए। क्यों? कई कार्यकर्ता कुछ कहते हैं, फिर भी ये आपस में नाराज नहीं होते हैं, बहुत सारे नाराज हो जाता है। इतना भारी आदमी हो तो हमारे भी सवारी को भेजने को ठीक रहेगा, और गाड़ी धीमे धीमे चलाते ही रहते हैं, इसलिए धन्यवाद पात्र है। और काफी हमारे पंचायत को लीड दिलाई है। पहले हमको खड़ग लाइन वाले कहते थे कि यार इधर तो खड्डा है, अरे भैया नहीं जा, खड्डा है पड़ जाऊंगा, तो कोई टिकट लेने तैयार नहीं होता, लेकिन इन्होंने खड्डे पूरे भर के प्लस कर दिया, इसलिए धन्यवाद पात्र है। अभी मैं दवाई कि आप हमारे जनता को आज आपने बचे अपना एमएलए साहब
आप अभिनंदन आभार व्यक्त करवा बधाया है, क्योंकि आप लोगों की मेहनत आज ये फाचा एमएलए बनी आप वच्चे आया, क्योंकि आप आशीर्वाद मिलो जणो आज फाचा एमएलए बनया। और मैं नागेश्वर मंडल आड़ू आपने सबने आभार व्यक्त करूं और भारतीय जनता पार्टी आभार व्यक्त करूं कि आपकी वजह आज फाचा अपना एमएलए साहब बनया और ऐसा लोकप्रिय एमएलए साहब बनया, अथवा सरल एमएलए साहब बनया जना जनता री जा विकास की घड़ी ही बनाने वास्तव में आनी राजस्थान में होती थी कि विकास की घड़ी वास्ते एक एमएलए रात दिन किस जागी रहे जनता रे वास्ते। और अशो उदाहरण राजस्थान की सरकार में पहलो एमएलए आवेगा जनी आपने आज एनी विधानसभा रो नाम गौरव कीधो और अटे कांग्रेस रो यो मिथ्या हो कि आनी रेकॉर्ड ने कोई तोड़ी नहीं सके, एक दान यो और पहली दान 2 बार ये दूसरी बार ये अपना एमएलए साहब चुनिया। अन्यवाद एक बार आप सब जना ताली बजाने एमएलए साहब आभार व्यक्त करो। और अब आपने ऐसा वैसे अपना एक लोकप्रिय प्रधान साहब है जना शायद आनी गिरवा भी नहीं हो इतिहास रची दीदो कि शायद कोई पहुंचो नहीं वेगा का एक विकास की घड़ी ने किस तरह आगे बढ़ावे और जनता रो घर एक घर तक किस तरह पहुंचे और किस तरह विकास ने और सरकार बचमी नु चोरिया खत्म करे। और ऐसा एक ईमानदार व्यक्ति और जनी पहली आपने मेवाड़ में ने गिरवा रो नाम रोशन कीधो जी प्रधान साहब और पहली अपना 18 मंडल अध्यक्ष है और वनारो आशीर्वाद हूँ और वनारो पद चिन्ह पे चालवारी मां सब जना कोशिश करा, क्योंकि वनारी वजह से आज आपनो यो आज मंडल जो मजबूत हुआ है और आप मना मतलब अतरो आशीर्वाद दीदो कि आज लोगों रे लारे किसर रहनो, लोगों रो भलो किसर करनो और लोगों रे लारे सहानुभूति किसर राखनी, असो माने आप रो आशीर्वाद दियो। ऐसे लोकप्रिय प्रधान साहब आना वास्ते भी एक बार ताली बजाने आप बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने बच्चे पधारे तक अपने मंडल प्रभारी दुर्गेश जी सुखवाल साहब, मारे मंडल महामंत्री भगवती जी, मारा मंडल वरिष्ठ और मारा बड़ा भाई और 18 सरपंच लोकप्रिय सरपंच देवीलाल जी साहब और गड़ूली भाई जी पहली पूर्व सरपंच माने अटली भाई माता जी जना फूल आशीर्वाद रह गयो अटे। और अटे सब युवा साथी मारा मंडल उपाध्यक्ष लालू राम जी, युवा मोर्चा धर्मचंद जी और अटू सभी मोहतवीर कार्यकर्ता युवा मोर्चा बूथ अध्यक्ष आप सब एटू चोटी तक जोर लगे, आप सबकी बड़ी भागीदारी थी बनी वो जो आज फाचा फूल सिंह जी फाचा विधायक बनी आगे गया और आप जैसो स्नेह दीदो असो स्नेह फाचो आपने ब्याह देती उतारेगा। और जो आपने 87 वोट 83 वोट रो खाड़ो होते रहा वैसा मुद गिरवानी अटे तो बहुत बड़ो खाड़ो होते रहा अटे तो गिरा बीजेपी जमानता जब्त होगा और देवीलाल जी वैसा भी अटे कर्मठ कार्यकर्ता खड़ा और आपने मांगीलाल जी वैसा भी एक अटे जी जागरूक कार्यकर्ता हुआ जी सहयोग दीना आपने अटे असो आशीर्वाद दीदो कि अटे वते दीदो गणी पाई में भी अबे आवा वालों जिसमें यो शायद पूरा भारतीय जनता पार्टी रोवेगा और मुद गिरो का अतरा भारी मतों जीतांगा और आवा वाला लोकसभा में आप ही अटानी पंचायत कांग्रेस ने दूर चटन भेजेंगा। जय हिंद जय भारत। अभी इधर कोई कार्यकर्ता फोन करके कहा यहाँ पर हमारा मीडिया प्रभारी भी पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत कर गोविंद जी और एक भाई साथी और हैं उनका भी स्वागत करें। एक कैलाश जी डामर करके हैं कहीं यहाँ पर हैं, कैलाश जी डामर वो भाई साहब को प्रधान जी को एमएलए साहब को याद दिलाता हूँ। असीगढ़ पंचायत से इनके पिताजी सरपंच रहे हैं, कई पंचायत अलसीगढ़ से पंचायत प्रतिनिधि भी रहे हैं और ये कैलाश जी डामर ओम का बच्चा है और आंगनवाड़ी में अपन ने चयन भी किया इनका कैमरे में, आंगनवाड़ी भी स्कूल में अपना बनानी है और इन्होंने बहुत मेहनत की है। बाबूलाल जी भी आवे आपको भी सम्मानित करें, निचले पड़े जो बाबूलाल जी भी बता रहे हैं आपको सम्मानित करें, आप कोई बात नहीं आप सम्मानित करेंगे। कैलाश जी डामर मेरे को ऐसा लगता है बाबूलाल जी जब इतने पुराने पदों पे इनके पिताजी रहे हुए हैं, जब 15 साल तक तो भी ऐसे कार्यकर्ता अगर उसकी नीति को देख करके पार्टी में आते हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है। मैं धनजी भाई गमेती नारा बा का पोता शिवाजी शिवा शिवा आप तो अध्यक्ष हो, आप तो पहले ही जाने, मैं यही शिवा कटरा को कह रहा हूँ, ये शिवा सब शिवा सभी महादेव के भक्त ये कसम खा ली अभी इसकी बार हम लोग कोई वोट नहीं देंगे, क्यों
क्योंकि कांग्रेस को जान रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, गिरजा व्यास जब उस तालाब का पानी के लिए अमलीश्वरा माता होगन गाता मनोर बाबा रहा कि यहाँ से नको पानी यहाँ आएगा मावरी मुड़ी और कोई माँ मेन मुनि माता बेड़ू नहीं आवे। अरे भाई जो इतने जाली, ऐसा जाली लोगों को नजर से भी मत देखो। इस कांग्रेस को देखो, कांग्रेस का कोई नाम निशान मिट जाना चाहिए। क्या माता बहनों को भिंडी बनाई अपन ने, अभी हमने टंकी बनाई, आप देख रहे हो। इन लोगों को झूठ बोल के वोट ले चरणों में नमन करते हुए आज के धन्यवाद के इस कार्यक्रम में फूल सिंह जी मीणा साहब, एमएलए साहब, प्रधान साहब तगत सिंह जी, दिनेश जी, धाबाई साहब, मंडल अध्यक्ष जी, भगवती जी, सबसे पहले तो मैं देवीलाल जी और खड़ूली भाई और जिन लोगों ने भी इस चुनाव जिताने में सहयोग किया उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। जैसा कि हमारे एमएलए साहब फूल सिंह जी कहते हैं, आपके एमएलए देवीलाल जी हैं, उनको आप कट्टा पकड़ लेना किसी भी काम के लिए, ये आपका काम करवाएंगे। मैं आज इतनी भारी संख्या में आपने धन्यवाद के इस कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए एमएलए साहब का भार और बढ़ गया है कि उतनी ज्यादा संख्या में आप लोगों का काम करना है। और मैं इतनी भारी संख्या को देख करके विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में 83 वोटों की जो खड्डा था उसको 830 में लाएंगे। और ये आने वाले 3-4 महीने में लोकसभा के चुनाव में एक बार आप जोरदार नारा लगाएंगे, फूल सिंह जी को कहो है वोट मोदी जी ने देना है, फूल सिंह जी को कहो है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समिति के अंदर काया पलट दी है, जाके देखो कोई भूला पड़ जाए बेटे के पंचायत समिति या पहली वाली एक बार क्या हो गया यूं। तो काम करने में आपके सब लोगों का जो भी काम है, काम करने के लिए हम दोनों भाई बन के में हम लारे सीखे हैं। आपको ये याद दिला के कह दो, और किसी भाई के लिए मना नहीं करते हैं। मैं श्री शिवाजी को कहना चाहता हूँ, हमारे खड़ा आपकी टोली, हाँ जी मैंने कहा आपकी टोली बुला दीजिए, पैसे कोई या छीनने कोई खिलाने तो अपन खा के उधर चले जाएं। मैं प्रधान जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी कार्यकर्ता को संबोधित करें और धन्यवाद दें। प्रधान जी। बोलो बाबा बाबूजी की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। अरे यो कई भेजो, अरे यो कई भेजो। धन्यवाद। वास्तव में आज ग्राम पंचायत पई में धन्यवाद के इस सुंदर कार्यक्रम में आप सबके बीच में पधारे हुए हमारे उदयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक परम सदस्य फूल सिंह जी मीणा साहब, हमारे मंडल के लोकप्रिय अध्यक्ष दिनेश जी धाबाई साहब, हमारे शहर जिला के मंत्री आपके यहाँ के प्रभारी दुर्गेश जी भाई साहब, हमारे इस मंडल के लोकप्रिय महामंत्री भगवती लाल जी उपाध्यक्ष, और आपके यहाँ के लोकप्रिय सरपंच साहब देवीलाल जी उपाध्यक्ष, लालू राम जी मंडल मंत्री, वेलाराम जी युवा मोर्चा के हमारे उपाध्यक्ष, और सेठ साहब हमारे यहाँ के पूर्व सरपंच साहब रामलाल जी, आदरणीय निमाज साहब, कड़ूली भाई, पूर्व सरपंच साहब अटली भाई, और सभी वरिष्ठ और हमारे मीडिया के दोनों अधिकारी महोदय, गांव इस पंचायत से पधारे हुए सभी गांवों के सभी मोहतबीरगण, युवा साथी, माता बहने, सबसे पहले तो मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी संगठन और पंचायत समिति गिरवा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमारे फूल सिंह जी मीणा साहब को
विकास के आधार पर वोट देकर भारी मतों से जीताकर पुनः विधायक बनाए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। भाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही है। आजादी के बाद में पहली बार एमएलए साहब के 5 साल के कार्यकाल में और सरपंच साहब और मेरे 4 साल के कार्यकाल में इस पई पंचायत में हमारे सचिव साहब के मार्फत विकास के जो काम हुए वो आज दिन तक कभी नहीं हुए। आपने गिरिजा व्यास का उदाहरण दिया। वास्तव में एक बार गिरिजा व्यास लोकसभा का चुनाव लड़ी और गांव-गांव में उन्होंने कहा कि माता बहनों के जो पानी के बेवड़े उनको मैं उतरा दूंगी, घर घर नल पहुंचा दूंगी। आपके यहाँ पई में भी घोषणा की थी, उसके बारे में देवीलाल जी ने चर्चा की है। इन्होंने पानी की टंकियां बनाकर आपके यहाँ नल की सुविधा कराई। इसके साथ में 22 पनकटे कोई कम नहीं होती है, 22 पनकटे पई ग्राम पंचायत में लगाए। ये ऐतिहासिक काम किया है। पूरी पंचायत समिति में 22 पनकटे नहीं लगी होगी और आपकी इस पई में 22 पनकटे लगाई। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, चुनाव के दिन मैं नलाफला में गया था। मैंने उस भाई को ये कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले एमएलए साहब हम आए, वायदा करके गए, या रोड लाएंगे, ये पक्की सड़क है, फूल सिंह मेला लाए, ये लाइट है आपके गांव में, फूल सिंह मेला लाए, ये स्कूल के यहाँ पनकट है, ये हमने लगवाई है। और फिर भी तुम कह रहे हो जहाँ है वही ठीक है, तुमको विचार करना चाहिए। तो आज भी वास्तव में कई भाई ऐसे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कोई बात नहीं देवीलाल जी, ये भी एक तरफ धन बल था और एक तरफ जन बल था। खूब पैसा और साड़ियां और दारू बांटा उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने। मैं सभी भाइयों को, मोहतमियों को कहना चाहूंगा, कांग्रेस 5 साल तक सोई रहती है और 3 दिन पहले वो जगती है। उनको मालूम है कि गांव में लोगों को क्या चाहिए। वो अपना वोट खरीदना चाहते हैं, दारू, पैसे, साड़ियां। और तो इस बार जनता ने उनको नकार दिया। दारू भी बिका, वोट भी नहीं दिए, पैसे भी ले लिए, वोट भी नहीं दिए, साड़ियां भी ले ली, वोट नहीं दिए। ये इस बार जनता ने उनको सबक सिखाया। वो जिंदगी में आप ऐसा काम, खोटे काम नहीं करेंगे। मैं कार्यकर्ता बंधु आपका आभार व्यक्त करूंगा। आपने ये 83 वोट हारे नहीं है। वही जो कांग्रेस का गढ़ था, जिसको गढ़ मानते थे, उस किले को आपने फतेह किया है, पहली बार फतेह किया है। कुमारा खेड़ा में एक तरफ रोड मिले, नला में भी हमारे खाली मात्र थोड़ा बहुत। देवीलाल जी कह रहे हैं कुछ कार्यकर्ता नाराज है, कोई बात नहीं, नाराज होंगे, परंतु अपन वायदा करके आए, वो काम तुरंत प्रभाव से अपने को करना है, तुरंत प्रभाव से करेंगे। हम झूठे वायदा नहीं करते। कोई बात नहीं, 2-4 कार्यकर्ता नाराज है या उनके बेकाबू में आ जाए, वो बात अलग है। बाकी जनता अपने साथ में, उन काम को तुरंत प्रभाव से करना ही है। जहां पे भी एक वो शमशान का पैसा सैंक्शन है, उसका भी काम आप तुरंत प्रभाव से चालू करा दें। ये भी हमने वायदा किया है। हमने जो वायदे किए वो सारे काम करवाएंगे। जनता हमारी है और जो भाई कांग्रेस की तरफ वोट दिए उनको भी आप कहना, तो तुम्हारी कांग्रेस अब आने वाली नहीं है, फालतू में तुम गुमराह मत हो। और उनको गले लगाकर आने वाले 5 महीने बाद में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, मोदी साहब को देश का प्रधानमंत्री पुनः बनाना है, उसमें उनका योगदान लेना है अपन सबको मिलकर। और मैं आज और कह रहा हूं, मैं उस दिन भी वहां अपने शिव जी के यहाँ क्या क्या आया, चाहे आप नाराज हो या कुछ भी है, फूल सिंह जी मेरा 25,000 वोट से जीतेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ये मैं कह के आया था। और आज ये कह के जा रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। हमारे यहाँ का कोई भी एमपी, चाहे अर्जुन जी हो या कोई भी टिकट लेके आएगा, उसको 50,000 वोट से हम जिताएंगे। आज ये घोषणा कर रहा हूं मैं। 5 महीने बाद में मेरा आप सबसे निवेदन है कि पुनः हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सामने बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है और जनता के सुख दुख में काम आने वाली है।
हमने उस दिन भी कहा था, हम न तो दारू पिलाएंगे, न पैसे देंगे, न साड़ियाँ बांटेंगे, हम विकास के आधार पे वोट लेंगे। और मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा, आपने तन मन और धन तीनों लगाकर फूल सिंह मीणा साहब को जिताया। इसके लिए आप सबका दोनों हाथ जोड़कर मैं पुनः बधाई दूंगा कि आपने जो अपन आगे पई वाले जानते हैं कि यहाँ पर एक खान थी, उस खान पे गाड़ी पड़ जाए तो वहां से मशीन ला के निकालो, बोले इतना खड्डा यहाँ भी था, तो ये खड्डा भी भरा, फिर अपन ने भवन बनाया, फिर दूसरा वो खड्डा भरा, तो खड्डे सब भरेंगे। आप जान ही रहे हो कि अपना एमएलए कौन है, अपना प्रधान कौन है। इन्होंने जो काम किया है कि ऐसे खड्डे पूरे हो गए हैं, न सड़क जाती है, सड़क भी चली गई है। इसलिए प्रधान जी का बहुत बहुत बधाई। अभी आपने जो अपन सुनना चाहते हैं, धन्यवाद पात्र जो अपना विधायक जी आपको कहेंगे। मैं कुछ भाइयों की बात पहली थी कि किसी ने फाइला है, वन विभाग की फाइला जमा कराई है, वहाँ कलेक्ट्री में पड़ी है। मैंने कहा जीतने के बाद एमएलए साहब कहेंगे पंचायत समिति से लिख के वो कंप्लेंट के दिए, उनके बारे में भी सोचेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और कुछ और फाइल भी इन लोगों ने पहले झूठ बोला, देवली भाई को कहा ये फाइल दिल्ली में जमा कराई है, लेकिन जो पंचायत चुनाव आए, मैंने कहा कोई जीता नहीं जीता, वोट की गिनती हुई रात के 1 बजे मैंने पंचायत का ताला लगाया, मायने देखा पड़ी थी, आज आदिवासी भाइयों की थी। ये लोग कह रहे थे दिल्ली पहुंच की, मैंने कार्यकर्ता को ले जाके फाइल बताई, लाओ गाड़ी पे, देखो ये दिल्ली गई, आज भी फाइल पड़ी है। ऐसे आपने भाई को गुमराह बनाया इन लोगों ने, आप चालान नहीं करें और कमेटी बनाएंगे, सब करेंगे। अभी आपको विधायक साहब बात करेंगे। भारत माता की जय। आज पाई ग्राम पंचायत में धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हमारे लोकप्रिय जन जन के लाडले और विकास पुरुष कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, ऐसे हमारे गिरवा के लोकप्रिय प्रधान साहब तगत सिंह जी सक्ताव साहब के लिए जोरदार तालियों से सम्मान। साथ ही हमारे जिला के जिला मंत्री और मंडल के प्रभारी भाई दुर्गेश जी शर्मा साहब और हमारे लोकप्रिय मंडल के अध्यक्ष भाई दिनेश जी दाभाई साहब और हमारे महामंत्री भाई भगवती जी तेली साहब, उपाध्यक्ष भाई लालू राम जी, भाई वेल जी धर्मा जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय जन जन के लाडले हमारे सरपंच भाई देवीलाल जी भगोरा साहब के लिए भी जोरदार तालियां मिलें। उप सरपंच भाई शंकर जी, हमारी पूर्व पंचायत समिति सदस्य मेरी बड़ी बहन करुली बाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। पूर्व सरपंच अटली बाई, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। सभी वार्ड पंच साहबों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। पूर्व सरपंच मेरे भाई भगोरा साहब के लिए भी तालियां बजाएं, ये भी यहाँ पर पधारे हैं। साथ ही मेरे बड़े भाई भगवती लाल जी खटीक के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे सभी इस पंचायत के एक एक भला और मंगरा से यहाँ पर पधारे, चाहे हमारे पीपल निवास से दूधा जी हो, चाहे नला से शंकर जी हो और चाहे कुमारा खेड़ा के सव जी हो, सभी पूरे गांव को देवीलाल जी ने आज इकट्ठा किया। वास्तव में कल उन्होंने फोन किया था कि कितने बजे आएंगे, तो मैंने कहा ये दिनेश जी दबाई से पूछना कितने बजे कौन सी पंचायत में जाना है। तो साथ में भगवती लाल जी खटीक साहब बैठे थे, बात कराई, करुली बाई की बात कराई। वास्तव में सभी एक साथ मिलके और हम कोई काम करते हैं तो उसका तो आनंद ही कुछ अलग ही होता है। तो वास्तव में देवीलाल जी आप यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि हैं और मैंने तो जब भी कहा तब
यही कहा कि हमारा एमएलए यहाँ का वार्ड पंच है, यहाँ का कार्यकर्ता है, यहाँ का हमारा सरपंच साहब है। तो वास्तव में देवीलाल जी बड़ा मन रखो, छोटे बड़े सब एक साथ मिलकर हम कोई काम करेंगे तो उसका आनंद आता है और विकास भी बहुत गति से बढ़ता है। आज यहाँ पर स्कूल की दशा देखो, पहले छोटे छोटे कमरे में 50-50, 60-60 बच्चे कैसे बैठते थे। फिर हमने 75 लाख रुपए यहाँ मंजूर कराए, तो पूर्व के हमारे विपक्षी पार्टी वाले के यहीं पे ये कमरे यहीं बनाओ, वहां जगह नहीं थी। 3 स्टेप में हमारी स्कूल चल रही थी। मैंने मना कर दिया कि यहाँ पर स्कूल नहीं बनेगी, कमरे नहीं बनेंगे। तो वहां की प्रधानाध्यापक जी को गुमराह किया। प्रधानाध्यापक जी ने यहाँ पर भूमि पूजन करने के लिए कह दिया। देवीलाल जी ने कहा कि हमारे बच्चे वैसे नरक में पड़े हो, वैसे पढ़ रहे हैं, आप ही हमारे को इसको स्वर्ग में ले जा सकते हो। मैंने कहा रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। मैं आकर जब बात की, सरपंच साहब को लेकर साथ में प्रधान साहब भी आए, उस मैडम को मैंने कहा, मैडम ये बच्चे कैसे बैठते हैं, 10वीं के बाद में 12वीं कर दी, 12वीं में टेबल कुर्सी कैसे लगेगा, यहाँ नहीं, भवन दूसरी जगह बनाएंगे। कहिए भवन वहां दूसरी जगह बनाएंगे तो कमरे कितने बनेंगे? 3-4 कमरे बनेंगे। मैंने कहा कमरे की चिंता छोड़ दो, कमरे हम लाएंगे, मगर बच्चों को अलग से यहाँ ये करेंगे। और यहाँ पर एक जो हमारी छात्रावास थी, हमारी छात्रावास वहां थी, तो उसको हमने यहाँ पर भवन बनाया, बहुत बड़ा भवन बना है। वास्तव में यहाँ आपके विकास के अंदर मैंने कोई कमी नहीं रखी। यहाँ पर हमारी जनता जल योजना से 70 लाख रुपए का काम करा के आपको पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई। काम की तो प्रधान साहब ने और सरपंच साहब ने सब कुछ कर दिया। केमरी वाला रोड हो, चाहे हमारा पीपलवास का रोड हो, जो बाकी रह गया वो हम कराएंगे, चाहे सामुदायिक भवन हो। हमने काम में कोई कमी नहीं रखी, मगर आपने भी वोट देने में दिल खोलकर वोट देकर कमल को खिलाया, तो हमारी और ज्यादा जिम्मेदारी बन गई है। मैं आपके ये चरणों में मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि ये प्यार और आपका सहयोग और आपका समर्थन हमारे को मिला, वो बरकरार 2018 के महीना में 19 में 2019 के महीने में ये वापिस चुनाव आ गया है। तो आपको फिर कमल खिलाना है, मोदी जी को लाना है और देश को उत्थान की ओर ले जाना है। भाइयों, मोदी जी को कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो उसको रोक सके, मगर उस हवन में हमारा भी योगदान होना चाहिए। प्रधान साहब ने कहा 50,000 वोटों से हम मोदी जी को जिताएंगे। लेके आए, हमारे तो मोदी जी ही हमारा कमल का फूल है, वही हमारा सांसद है, वही हमारा जनप्रतिनिधि है। उसको जिताकर इस देश को ऊपर उठाने के लिए आपका एक एक वोट का समर्थन और सहयोग चाहिए, क्योंकि आपका ये तो अभी क्वार्टर फाइनल था, अभी सेमीफाइनल दिल्ली की सरकार बनानी है और फाइनल पंचायत की सरकार हमारे को वापस बनानी है। क्योंकि आज दिन तक ऐसा प्रधान आपको देखने को भी नहीं मिला होगा जो मगरा, डाणी और आपकी गली कोचा सब जगह ये घूमे हैं। और मोटरसाइकिल में हम गए थे, शंकर जी, नला वाले शंकर जी कहाँ हैं? नजर नहीं आए, चले गए। उनके लाइटें और रोड हमने बनाई और वो दूसरी तरफ चले गए। कोई बात नहीं, हमारा काम है विकास कराने का, उनकी मर्जी है वो कहाँ गए क्या गए, भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे और लोकसभा में वो वापस आए, वे वापस हमारी केंद्र सरकार में समर्थन करें। मैं आपसे यही
प्रार्थना करता हूं कि आपका अमूल्य वोट उसको कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई खरीद नहीं सकता। यह परिणाम आपके सामने आया है, यह आपने इतिहास में लिख दिया है कि पहले आज दिन तक 70 साल के अंदर कोई भी विधायक को दोबारा टिकट दिया तो वो नहीं जीता, मगर आपने उस इतिहास को बदल दिया और इस एक छोटे से कार्यकर्ता को पुनः विधायक बनाकर आपने एक इतिहास रच दिया। तो मेरी भी जिम्मेदारी है, जब देवीलाल जी का फोन आया, शिव जी का फोन आया कि हम आपके यहाँ घर पर आना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं, मैंने सबको मना किया कि मैंने इस सर्दी के अंदर आप मत आओ, मैं हर पंचायत मुख्यालय पे आऊंगा और मैं आपका धन्यवाद दूंगा। आप मेरा स्वागत तो वोट के रूप में इतना बड़ा स्वागत कर दिया, उसका कर्जा उतारने के लिए मैं आऊंगा। आपको 5 साल के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर आपके विकास के रूप में यह कर्जा उतारूंगा और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि एक विधायक एक कार्यकर्ता के रूप में आपके कंधे से कंधा मिलाकर सुख दुख में आपका विकास करवाऊंगा। और प्रधान साहब और सरपंच साहब और सभी वार्ड पंच मिलकर हम विकास कराएंगे। हमारे नाई के यहाँ पर सेठ जी है, मेरे बड़े भाई कोठारी साहब, वास्तव में मैं तो इनको नाई के नहीं पाई के ही जानता था। आपका भी इतना बड़ा आशीर्वाद रहा, मैं आपका आशीर्वाद का कर्जदार हूं। आपने नाई के अंदर एक इतिहास और रचा, 1000 वोटों का लक्ष्य रखा, जो कुछ मात्र वोट बाकी रह गए। तो वास्तव में हर मोहल्ला, हर मजरा, हर टाणी ने यह विकास के लिए वोट दिया, तो मैं आपका कर्जा उतारूंगा। एक बार हमारे संगठन के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि हमारे दिनेश जी और इनकी पूरी टीम मिलकर पहली बार शहर के अंदर जीतते आ रहे थे, मगर पहली बार नांदेश्वर मंडल ने जीत दर्ज कराकर एक इतिहास नया रच दिया। तो मैं आपका यह कर्जा एक वोट का कर्जा उतारूंगा और आपको कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर विराजी है, आपके लिए वसुंधरा जी ने जो काम और विकास आपको करके दिया था, उस विकास को हम कायम रखेंगे। वो अगर इस कल्याणकारी योजना को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि ऐसी कल्याणकारी योजना भविष्य में कभी आई थी ना आएगी। इस कार्यकारिणी, इस कल्याणकारी योजना को हम बरकरार रखने में विपक्ष में बैठकर भी आपका दुख सुख और आपका विकास का ध्यान रखेंगे। ये आप चिंता मत करना कि यहाँ पर जयपुर में सरकार बदल गई, आपकी सरकार तो यहाँ पर है, आपका सरपंच आपका है, प्रधान आपका है, विधायक आपने बनाया है, इसलिए सरकार आपकी है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। युवा साथियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके देखो ये रोड का बरसों से अटका हुआ काम हमने चालू कराया। मोदी जी ने एक आदेश के अंदर बहुत बड़े बड़े काम करके आपको कल्याणकारी योजना का प्रधान साहब ने बताया, ज्यादा नहीं बताऊं क्योंकि आगे भी हमारा 1.5 घंटा, हम 2 घंटा लेट चल रहे हैं। आपकी तरह आगे भी हमारे कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। आपके चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं ढोक देता हूं कि आपने हमारा सम्मान वोट के रूप में किया, उसका पूरा कर्ज ब्याज सहित उतारूंगा।
साहब, आज हमारे उदयपुर ग्रामीण के विधायक दूसरी बार जो जनप्रतिनिधि एमएलए चुने गए, हम कार्यकर्ता ने, हमारे सभी पंचायत के कार्यकर्ता ने इनको जो अमूल्य वोट देकर भारी मतों से जीता, इसलिए हमारे यहाँ आकर सभी को धन्यवाद दिया। और हम कार्यकर्ता ने ये भी ठान लिया, कोई भी इनके घर पर जाके हम मिलने नहीं गए, कारण हम सभी कार्यकर्ता हमारी पंचायत में यहीं बुलाकर इनसे स्वागत किया और जनता को आकर अभी आप सभी के सामने धन्यवाद दे गए, क्योंकि इन्होंने कार्य के वोट जनता ने दिए हैं। जो इन्होंने कार्य किए, इतिहास में कोई भी 60 साल में अगर कोई कांग्रेस सरकार भी नहीं कर सकी, जैसा काम इन्होंने हमारे हर पंचायत के अंदर 5 साल में करके दिखाया। इसी के नाते हम लोगों ने, सभी जनता ने मिलकर इनको वोट दिया और भारी मतों से जीताया।